पहले के टाइम पे काला जादू इतना ज़्यादा क्यों होता था? देखो, पहली बात तो ये काला जादू करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी पैदाइशी शमशान में पैदा हुआ और पैदाइशी वहाँ पे ओम भूम फट स्वाहा ऐसा कुछ कर रहा है और वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जो ज़्यादातर क्रियाएं होती हैं वो सुनसान शमशानों में करी जाती हैं। और ज़्यादातर जो क्रिया होती हैं, पहली बात तो खानदानी कामों में होती हैं। बाप बेटा, मतलब जैसे बाप डॉक्टर, परदादा डॉक्टर, दादा डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, बाप डॉक्टर, तो वैसे ही तांत्रिकों का पूरा खानदान होता है। तो बचपन में ही उनको वैसा माहौल दिया जाता है जिसमें काला जादू है, ये सब है। तो कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। बच्चे तो हर कोई कर लेता है ना। तो ऑब्वियसली गधों के भी बच्चे हो जाते हैं, तो कि सबके हो सकता है। तो बुरे से बुरे आदमी के बच्चे हो जाते हैं, गधे के बच्चे हो जाते हैं, तो फिर भी कुछ कर रहा है और फिर उनको समझाया जाता है। तांत्रिक अच्छा है तो ठीक है, वरना ब्रेन वॉश भी कर दिया जाता है, गैस लाइट भी कर दिया जाता है उनको कि कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, जो सही लगे वो करो, मैंने तो इतने करोड़ों कमा लिए। ऐसा भी कई बार होता है कि किसी इंसान की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो कॉर्पोरेट में अच्छे सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा कुछ काम वगैरह कर रहा होता है। राजश्री नंदी करके थे, उनके 3 गुरु थे, वो प्रॉपर अध्यात्म में आ गए। भैरव साधना, जितनी भी साधना वगैरह है वो सब कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है क्योंकि गाँव खेड़े में रहता होगा कुटिया बना करके तब जाके वो तांत्रिक बनेगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। गाँव खेड़े बहुत डेवलप हो गए हैं, गाँव में 3-3 स्कूल भी होते हैं, नहरें भी होती हैं, सरपंच भी होता है, प्रधान भी होता है, सड़कें भी होने लग गई हैं। हाँ बिल्कुल, ये बीहड़ में चले जाएं, इंटीरियर में चले जाएं तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल अलग केस है। आदिवासी टाइप नहीं। कुछ कभी कभार क्रियाएं ऐसी होती है जो आदिवासी लोग करते हैं। आदिवासी से मेरा मतलब वो आदिवासी में पैदा हुआ वैसा वाला आदिवासी नहीं, प्योर आदिवासी। जैसा मतलब आप इमेजिन करते हो हुला लाला वाला, वैसा वाला आदिवासी। वो भी कुछ ना कुछ देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते थे। वो नास्का लाइन्स जो बनी थी, बहुत सारे लोग कहते हैं वो एलियन से कम्युनिकेट या बारिश देवता की पूजा वगैरह करते हैं। तो गांव खेड़ों में साधु संतों का होना या ओझा तांत्रिक का होना, मैं पहले के ज़माने की बात करूं जब पूरी दुनिया ही गांव खेड़े में, पूरा हिंदुस्तानी गांव खेड़े में रहता था। ये कोठी बंगला अपार्टमेंट कल्चर वगैरह नहीं आया था तब। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से था ये सब। गांव खेड़ों में साधु संतों का होना बहुत आम बात थी। और वो कोई बलात्कार के अड्डे नहीं होते थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई मल्टी स्टोरर या फिर कोई मतलब कोई लग्जूरियस पैलेस में वो लोग नहीं रहते थे। छोटे मोटे आश्रम हुआ करते थे। बाबा रामदेव ने बताया ना कि जब मैं छोटा था तो मेरे को हमारे गांव में स्वामी सत्यानंद जी करके एक साधु संत रहते थे, तो उनसे मुझे योग की शिक्षा मिली। गांव में गुरुकुल भी हुआ करते थे पहले, तो वहीं से मुझे योग की शिक्षा मिली। मतलब बाबा रामदेव के टाइम में, तक्षशिला की बात नहीं कर रहा हूँ, तब तक्षशिला चाणक्य आर्यभट्ट इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पुराना ज़माना मतलब उन मतलब 20th सेंचुरी की या 21st सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंग्रेज़ के आने से पहले, अंग्रेज़ के आने के बाद, या जब भी, मतलब ऐसा वाला टाइम, अभी नहीं, मॉडर्न टाइम बिल्कुल नहीं। 2013 में, सन 2000 में या सन 2003 में 4 BHK का रेंट, 4 BHK फ्लैट जो था वो 13 लाख रुपए का आता था दिल्ली एनसीआर में, इतना मुझे लगता है। अब तो शायद 3-4 करोड़, पता नहीं कितने का हो गया होगा। खैर, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो तब के ज़माने में होना आम बात नहीं थी, तो लोग जाते थे, तंत्र वगैरह करते थे, तो उन चीज़ों के बारे में लोगों को पता होता था। लोग किसानी करते थे, खेती वगैरह करते थे। ठीक है, साधु संत होते थे तो प्रवचन करते थे, कथा वगैरह करते थे, तो इतना ज़्यादा बदला लेने का माहौल नहीं था। तब लोग मटीरियलिस्टिक नहीं थे, कमीने लोग तब भी थे, लेकिन इतना मटीरियलिज्म के पीछे पागल नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि जातिवाद प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है गांव में। कोई सरपंच है, कोई तहसीलदार है, कोई पता नहीं कुछ है, कोई सरपंच की कमेटी का कोई मेंबर है, या कोई ऐसा आदमी है जो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और पीपल हैव अकस्टम्ड एंड सब, काफ़ी लंबे टाइम से लोग एडजस्ट हो गए इन चीज़ों को लेकर के। कोई कुछ दिक्कत कर रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो लोग मतलब एडजस्ट हो गए हैं। जैसे अंग्रेज़ों के अत्याचार से काफ़ी लंबे टाइम तक एडजस्ट हो गए थे। महात्मा भगत सिंह ने हमको मतलब आज़ादी में वो लोगों ने काफ़ी कुछ करा, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक देश गुलाम भी था, तो लोगों को आदत पड़ गई थी, बहुत सारों को। उनको आदत हो जाती है कि हमें आएंगे, हमें परेशान करेंगे, हमसे लगान होता है ना, तुमको लगान देनी पड़ेगी, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। आप जाते हैं कि कहते हैं कि कंप्लेंट हो रही है, यार यहाँ पे कुएं में पानी नहीं आ रहा है, नीची जात वालों को कुआं नहीं मिलेगा। आप कंप्लेंट करने जाते हैं, पानी नहीं आ रहा, तो आपको कुछ सुनता नहीं है। ठीक है, कुछ कांड वगैरह हो जाता है, तो फिर पुलिस वालों ने, तो पुलिस वाले सारे उसी के आदमी हैं, उनको पैसा खिला के उनके पिछवाड़े में नोट दे रखा है। जज को भी खरीदा हुआ है, वकील को भी खरीदा हुआ है। तो आप जितना मर्जी गुहार लगा ले, कितनी बार थाने में आप कंप्लेंट कराते हो, कहते हैं होगा होगा, कुछ होता नहीं है। कंप्लेंट लिखने से ही मना कर देते हैं, वहाँ पे भी हाथ उठा देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अमीर गरीब आदमी एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, तो दो अमीर और गरीब लड़का लड़की का प्यार है, तो पता चल गया बाप को, उसने आके पूरा खानदान ही मिटा दिया। कई बार ऐसा होता है कि पावरफुल लोगों के बंदे, जैसे पाताल लोक में देखा था हमने। मैं गाँव की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कहीं पे भी हो सकता है। पावरफुल लोग हैं और वो आके हरास करते हैं किसी बंदे को बिना बात के। वो था ना सीफ और चाकू, तो कहते चमाट मारता, कहते सीफ और चूतिया बहन के लड़। तो उसका ही ऐसे ही था।
तो फिर उसको बार बार लोग परेशान करते थे, हरास करते थे, और फिर अचानक से उसने किसी बंदे की एडवाइस मान के अपने आप को रफ एंड टफ बनने का ट्राई करता है। तो बंदे लेकर अपने साथ 10 बंदे लेकर के आ जाता है और लिटरली उस बंदे की सर, पाताल लोक का एक सीन है जिसमें उस बंदे का जो सर है वो डिकैपिटेट कर देता है, सर धड़ से अलग कर देता है, सर तन से जुदा कर देता है, और वो थैले में फेंक के लाता है। और तुझे क्या और कहता है, वो सरदार होता है और कहता है तुझे क्या लगा मैं रहने दूंगा? तू नीची जात का था, कम पैसे कमाता था, तब भी मैंने तुझे यहाँ रहने दिया, इसलिए था कि तू मेरे सर पे चढ़ के नाचे, मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी करे। तूने चाकू से मेरे बच्चे पे हमला कर दिया, विलन बोलता है। फिर वो कहता है बेबे, मेरे दोस्त ने कहा था वो तेरी माँ चोद देगा, मतलब मेरे बेटे ने कहा था कि माँ चोद देगा। मैं नहीं, 10 बंदे भी, सब हम यही करेंगे। और फिर उसको फिर कुछ ऐसी चीज़ें, आपको ऐसा सीन सामने आ जाता है कि लोग डर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बच्चे को गुस्सा आ गया कि मेरे को बार बार ये पावरफुल लोग, रिच फेमस एंड पावरफुल लोग हरास वगैरह करते हैं, तो उसके चाकू लेके त्राक से उसका फेस काट देता है। कहता है ये देख ले। ये कह रहा था कि भाई अपना तू पैंट वगैरह उतार, उसको ऐसे कुछ हरास कर रहे थे तो चाकू निकाल के तड़ाम मार देता है। कई बार ऐसी हरकतें भी हो जाती हैं। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि गांव खेड़े वाली जैसी कोई जगह बलात्कार के अड्डे होते हैं, दुनिया भर के सारे क्राइम्स वहाँ पे होते हैं, मैं ये सब नहीं कहना चाहता। ठीक है, ये सेम चीज़ शहरों में भी हो सकती है, गाँव खड़े में भी हो सकती है। पर अब आप समझ जाओ यार, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, और किसी की फीलिंग्स हर्ट हुए हैं तो सॉरी। ऐसा भी होता है कि जो आदमी होता है, ठीक है, जो अपनी कम्युनिटी, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा फेम होता है, फेमस होता है, पावरफुल होता है, पैसा वगैरह जिसके पास सबसे ज़्यादा होता है, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए भी, अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए भी ये सब चीज़ें करता है। क्योंकि जब आदमी पावरफुल हो जाता है ना, तो जब फेम आ जाती है, पावर आ जाता है, पैसा आ जाता है, यहाँ पे पैसा और पावर, फेम भले आए ना आए, तो फिर बदला लेने की ठानता है सबसे, कि मैं जिन लोगों ने सब मेरे साथ गलत करा था, या फिर अब मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ जाता है, कभी कभार घमंड आ जाता है, कभी नाशुक्रा हो जाता है आदमी। आदमी बचपन से ही सेल्फिश होता है, कभी कभार थैंकलेस होता है, कभी कभार आदमी ऐसा भी होता है कि सब जगह जाके लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, जहाँ भी वो जाए, घर में झगड़ा, ससुराल वालों से झगड़ा, मायके में झगड़ा, वर्क प्लेस में झगड़ा, ऐसा ही होता है। गुस्सा उसकी नाक पे हमेशा चढ़ा रहता है। दोस्तों के साथ झगड़ा, किसी को कोई दिख गया उसके साथ झगड़ा, बिना बात के, मतलब उसको मतलब बहाना चाहिए झगड़ा खेलने का, उसको बस बहाना चाहिए, बात बात पे गुस्सा होने का, झगड़ा करने का, और पता भी नहीं चलता वो किस चीज़ पे लेके गुस्सा कर रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं जो समाज को अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उनके पे खानदानी प्रॉब्लम होती है, प्रेत बाधा की, भूत बाधा की, हमेशा से। बाप के साथ हो रहा था, दादा के साथ हो रहा था, पता नहीं कुछ ऐसा होने लग गया, हर 13 दिन में मौत हो रही है, मतलब किसी की शादी हो ही नहीं पा रही उस पूरे खानदान में, ऐसा भी होता है। और उसके रिगार्डिंग वो सब जगह चले गए, सब जगह माथा पीट लिया, सब जगह चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा भी होता है। मतलब वो काफ़ी पीढ़ियों से उन चीज़ों से परेशान है। साफ कह दिया जाता है वो कमरा हॉन्टेड है, वो जगह हॉन्टेड है। कई बार लोग भी कहते हैं, कोई पब्लिक प्लेस हो गई, कहते थे हॉन्टेड है, लोग भी एक्साइटमेंट के चक्कर में अपना 5 दोस्तों का गुट बना के वहाँ पे चले जाते हैं कि देखो भैया हम वहाँ जाके आते हैं। ऐसा भी होता है। कभी कभार वहाँ से जाएंगे तो वहाँ से कोई चीज़ उठा करके ले आएंगे, और वहाँ पे कोई, मतलब ऐसा होता है कि वहाँ हॉन्टेड जगह गए, यहाँ पे कुछ हरकत हुई, आपके सारे दोस्त आपको छोड़ के भाग गए और आप डर के मारे भाग रहे हो, बाकी सब तो आ गए, एक बचा ही नहीं जिंदा, सुबह उसकी लाश मिली। अब वहाँ जाना नहीं चाहता कोई, और फिर अब आपको पे मत्था गड़ा जा रहा है कि अरे तेरे चक्कर में मर गया वो बेवकूफ़, तो क्या जरूरत थी जाने की तेरे को। और कई बार आदमी वो कर देता है जो करने के लिए उसे नहीं कहा जाता है। जैसे हॉन्टेड प्लेस में गए तो कहा तो पीछे मत मुड़ना, कोई लड़की आपसे, अनजान आदमी आपसे बात करे तो बात मत करना, कर देते हैं, फिर कांड हो जाता है। कई बार आदमी वैसे ही चूतिया होता है, यूट्यूब पर टाइप कर देगा रात के 12 बजे स्केरी गेम यू शुड नेवर प्ले, एलिवेटर गेम, एस्केलेटर गेम। तो रात के 12 बजे वो लड़की जाती है और वो एस्केलेटर गेम खेलना शुरू कर देती है, वो कोड वगैरह सब बटन वगैरह दबा देती है कि ये दबाओ वो दबाओ, ऐसे करना है वैसे करना है। क्या चाहिए? एस्केलेटर चाहिए, सब जगह होता है, सॉरी एस्केलेटर नहीं, एलिवेटर गेम, लिफ्ट वाला, लिफ्ट लिफ्ट वो वाला गेम। अपने दोस्त को भा दिया, एग्जैक्टली वही रिचुअल उसने करना शुरू कर दिया। कभी कभार आदमी ऐसे भी करता है, खुद से ही उसको सब बकवास करनी है। तो आदमी का ढीला कैरेक्टर, या फिर आदमी की अंदर की बदले लेने की आग, या फिर आदमी की हेल्पलेसनेस भी कई बार हो जाती है। हेल्पलेसनेस कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमने जितने भी केसेस पढ़े, जितनी भी बातें हमने करी, उसमें दो चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, एक आदमी जो गलत कर रहा है या जिसके साथ गलत हो रहा है, या दूसरा आदमी जिसके साथ हो रहा है। और जातिवाद के अलावा अमीर गरीब भी होता है। एक नौकर है, ठीक है, नौकरानी है, उसको मोलेस्ट करा जा रहा है, उसके साथ कुछ गंदी हरकत की जा रही है, उसको बाथरूम में खींच के उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसको कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है, मारा पीटा जाता है। एक फिल्म आई थी सीता और गीता, उसमें दिखाया जाता है, उसको बिल्कुल जानवरों की तरह रखते हैं, उसको छुट्टी नहीं देते, घर नहीं जाने देते, घर वालों से मिलने नहीं देते, उसको बिल्कुल जानवरों की तरह रखते हैं।
सेम चीज़ नौकरानी भी करती है, मालिकों को परेशान करती है, घर में चोरी डकैती वो सब करती रहती है, अपने बच्चों को बुला लेती है बिना परमिशन के, मालिक के बच्चों को बुला रही है, वो घर का सारा सामान वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके 5 बच्चे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, थकने लग रही है, काम सही से नहीं कर रही, झगड़ा कर रही है, उसको निकालने का, उसको अगर गुस्से में निकाल भी दे मालिक, क्या निकल जाए ऐसे, हम तो तू नहीं चाहिए, हम निकल जाए ऐसे, बच्चों को मैं अकेला पाल लूंगी। कभी कभार ऐसे भी होता है, कभी कभार वो चोरी करते थे, चोरी करने के लिए सब तक गिर जाती है कि नशीले पदार्थ भी मिला देती है, कभी कभार घर का सामान वगैरह लूट के ले जाती है, कभी कभार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि बाहर का कोई आदमी कांड करे, कभी कभार कोई अपना ही कांड कर लेता है। जैसे कि कई कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ बचपन में मोलेस्टेशन वगैरह हो जाती है, अपने को रिश्तेदार वगैरह कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बाप और बेटी, बाप ने ही अपनी बेटी का रेप कर दिया, ऐसे किस्से भी होते हैं। वाइफ का तो मैरिटल रेप सब जानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शारीरिक संबंध बन रहे हैं, परिवार वालों में ही बन रहे हैं, इंसेस्ट। जैसे कि यार अब ऐसा होता है कि बाप का रिश्ता अपनी ही साली के साथ हो गया है, इसीलिए थोड़ी कहते थे साली आधी घर वाली, तो उसने पूरी समझना शुरू कर दिया। मैरिड है, उसके बाप के भी बच्चे हैं, साली के भी बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों का आपस में इलू इलू चालू हो गया है, और इस वजह से पत्नी को रास्ते से हटाना है, तो इसलिए भी काला जादू किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई फैमिली, जैसे फैमिली डॉक्टर होते थे पहले के टाइम पे, हर कोई उनके पास जाता था, कोई अच्छा डॉक्टर होता है, कोई ठीक ठाक डॉक्टर होता है, कोई खराब डॉक्टर होता है, ठीक है। वैसा तो नहीं है कि हर एक आदमी एमबीबीएस में टॉप ही करे, कुछ खराब भी होते हैं। तो फैमिली डॉक्टर, तो फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी हो गया, फैमिली न्यूमरोलॉजी वाला भी हो गया, फैमिली स्पिरिचुअल में कुछ मदद करने में भी हो गया, फैमिली वैद्य जी भी हो गए, ठीक है, फैमिली वो तांत्रिक भी हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया, वो फ्रॉड या घटिया किस्म का होता है, पर वो फैमिली में काफ़ी लंबे पीढ़ियों से चल रहा है, पर दादाजी दादाजी और फिर बाप और बेटा, फिर उसके बच्चे, वो सब उसी के पास ही जाते हैं, उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता है और उल्टी सीधी रेमेडीज बताता रहता है, जिससे उसका शुक्र खराब होता है, जिससे उसका शनि खराब होता है, और अच्छे खासे मोटे पैसे भी ले लेता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, न्यूमरोलॉजी की फील्ड में हैं, तो आप 70,000 रुपये तक या 1 लाख रुपये भी ले सकते हैं कुंडली देखने का, 70,000 रुपये खाली कुंडली देखने का, वीडियो कॉल पे बात करने का 1 लाख रुपये, ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, प्रश्न। और जो लोग कहेंगे फ्रॉड है, उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी, भाई वो तब तक करोड़ों कमा के निकल भी जाएगा। और ऐसे लोग कभी कभार फ्रॉडिया जो होते हैं खानदानों में रहते हैं, कई बार कुछ नहीं करता, गूगल या चैट जीपीटी खोल के कुछ उल्टी सीधी रेमेडी बता देता है, घर में सामान ले आओ, आपके घर में बरकत आएगी, वास्तु दोष की दिक्कत ही नहीं होगी, सामान ले जाके दरिद्रता ही आ रही है, और जब तक उसको पैसे मिल गए वो तो भग लिया अपना जितना भी है। और कभी कभार ऐसा होता है कि उनका ओहदा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, दिख रहा होता है सामने वाला इंसान तो बहुत ज़्यादा फालतू सड़ी हुई रेमेडी बता रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी पड़ जाती है, उसकी बात माननी पड़ जाएगी। फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, फैमिली न्यूमरोलॉजी वाला है, फैमिली तांत्रिक है, और उसने कुछ गलत अगर बोल भी दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है, एक तो उम्र में बड़ा है, तो उसके घर में रिस्पेक्ट ज़्यादा है। आपका बाप ही आपको डांट रहा है कि आप उसके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हैं, आप चिल्लाता भी है आपका बाप आप पे, आप क्या करोगे? आप अपने बाप से कितना लड़ लोगे? बीच सड़कों पे तो आप जाके लड़ लेंगे, कोई आपकी गाड़ी ठोक के भाग गया, ऐसा भी होता है कि कोई गाड़ी ठोक के भाग गया आपकी, कोई ऐसा कुछ कांड वांड कर दिया किसने आपके साथ, है ना, तो आप कह सकते हो कि अरे यार मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, बताता हूँ, कट्टे वगैरह आप निकाल लोगे, हो सकता है मार के पीट के भी आओ उसको, पर खुद के माँ बाप से कौन लड़ेगा? वो उल्टी सीधी रेमेडीज बताता रहता है, उल्टे सीधे गंदे गंदे उपाय बताता रहता है, इससे दरिद्रता आ जाती है। 10 में से एक बार कोई ऐसा उपाय सक्सेस हो जाता है, इस वजह से उस पर भरोसा करा जाता है, और उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक पूरी फैमिली टॉलरेट कर रही होती है, उसका अहदा भी काफ़ी ज़्यादा होता है फैमिली के अंदर, काफ़ी रिस्पेक्टेबल होता है, तो उसकी मतलब बाप और माँ के अंदर होता है कि मतलब हम लूज़ नहीं करना चाहते इस आदमी को। और ये सब कब होता है, और सबसे ज़्यादा इस बंदे की कमाई तब होती है, फ्रॉड ये की मैं बात कर रहा हूँ, वास्तु की भी टिप्पणी करने लग जाता है, उल्टा सीधा सामान बताता है, ये ले आना है घर में, उस चीज़ को उस पोजीशन में रख दो, सब कुछ कंट्रोल करने लगता है आदमी, और उससे सिर्फ नुकसान होता रहता है। फिर ये मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना, मुन्ना भाई में था ना, खुराना में एक के और ऐड कर दो, फिर हमारी देखिए बरकत कितनी ज़्यादा हो गई। फिर वो बंदूक निकालता और कहता है 10 गिनने पे इसका गोली इसके माथे से आर पार हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा, लगे रहो मुन्ना भाई, सॉरी। तो कहता है एक सौरभ शुक्ला होता है वो, 2 3, वो कहता है बस 10 नहीं बोलना, और सौरभ शुक्ला जमीन पे गिर जाता है, कहता है इसको खुद का भविष्य नहीं पता है, दूसरे का भविष्य क्या बताएगा। वो झूठ बोल देता है कुंडली में कि लड़की की शादी उससे करा दी, मांग लेके मौत हो जाएगी इसकी, तो ऐसा करके फैमिलीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसने झूठ बोल दिया, ग्रह दशा जान के मैं अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दे, तो क्या चिल्लाता है जब सुनामी आया बाढ़ आया तब तेरी विद्या कहाँ चली गई थी, तो कहता है तो वो फिर वो अरशद वारसी कहता है तू तो गॉड है यार, एक काम करना, इंडियन क्रिकेट टीम फिर तू ही चूज कर, 1100 पे नॉट आउट, हम लोग कभी हारेंगे ही नहीं। तो कहता है मेरा मजाक उड़ा रहे हो मेरी विद्या का। देखो आई एम मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनी एस्ट्रोलॉजर, या कोई ऐसा बच्चा जो पामिस्ट्री कर रहा है, या कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, रेकी कर रहा है,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा है, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले भी कोई कार ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह करते हैं, फ्रॉडियों की हमने बात करी है स्पेसिफिकली। तो फ्रॉड अगर काफ़ी वो कर रहा है ना, तो उसकी अगर ओहदा उसका है और काफ़ी रेपुटेड है, तो वैसे भी इंसान की औकात नहीं होती है झूठ बोल देने की। कोई आदमी कैबिन में है और काफ़ी बड़ी चकाचौंध में है, आपको उल्टे सीधे उपाय बता रहा है, और आप कल मतलब 10-10 हज़ार रुपये कुंडली देखने के लग रहा है, और आपने करा, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहेंगे अगर फ़ायदा नहीं होता तो उसको क्लाइंट्स कैसे मिल जाते हैं। देखिए, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन फेयर। मैंने फ्रॉडियों की बात करी है, तो पहली बात, वो 10 चीज़ें बेकार बताएगा तो 2 चीज़ें काम की तो बता ही देगा ना, बितौड़े में तीर तो लग ही जाता है। अगर वो फैमिली एस्ट्रोलॉजर है काफ़ी सालों से, तो 10 चीज़ें अगर बेकार होंगी, एक चीज़ काम कर जाएगी, उस एक के बेसिस पे उसको काफ़ी लंबे टाइम तक फैमिली में चिपकाया जा रहा है। और जिस दिन आपकी शादी की एज या उम्र आएगी, तो मम्मी कह देंगी पंडित जी मेरा लड़का है मोनू। अब ऐसा तो है नहीं हर कोई अल्फा मेल बन के कहता रहता है कि औरत जाए माचुदा ने मुझे शादी करनी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिसको शादी करनी होती है, कुछ ज़बरदस्ती डांट डपट के अरेंज मैरिज करवा दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे की लव मैरिज है, किसी की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होती है, किसी का जो मेरी तरह जन्म से सिंगल है, वो तो नेचुरली डिपेंड करता है उनका शादी का मन है या नहीं, वो तो आपके ऊपर है कि आपका शादी का मन है या नहीं। तो अगर ज़बरदस्ती करवा दी जाती है, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके ज़बरदस्ती करवा दी जाती है कि करो शादी, तो ऐसे टाइम पे ऐसे फ्रॉडिया जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं, इनका धंधा काफ़ी चल जाता है। क्यों कहता है कि आपने लड़के ढूंढ के लेके आनी है, आप ही ने करवानी है। ऐसा होता है ना कि परसों सुशील की शादी थी, हमने यहाँ इतना बढ़िया रिश्ता बताया, इनको रास नहीं आया, लेकिन इन्होंने जो बता दिया चले जा रहे हैं बारात में, डम 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 हो गई सुशील की शादी। फूफा खिनारे खड़े, उनको से कोई मतलब नहीं। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो उनको रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इतना ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आदमी बिना बात के घर में घुसता रहता है, और वो मतलब बेसिकली वो घर का सरपंच बन जाता है, या कभी कभार घर का कोई बड़ा बुजुर्ग ही ऐसा होता है जो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा फालतू प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। खुद ही कहते रहते हैं ये वहाँ मत करो, ऐसे मत करो, इस चीज़ को ऐसे मत करो, ये सामान को यहाँ ला के रखो, ये पूजन करो, वो पूजन करो। वो चीज़ें काम नहीं करती, उल्टा और उनके लिए चीज़ें खराब होती जाती हैं। पूजन से मेरा मतलब भगवान की पूजा नहीं है, मतलब कोई रेमेडी, उल्टी सीधी रेमेडी बताते रहते हैं जो और उल्टा उनका नुकसान करती रहती है, उनकी और हालत खराब हो जाती है। अब घर का बड़ा बुजुर्ग है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, ताऊ जी हैं, अब वो अगर ऐसी कोई चीज़ बता रहे हैं तो कौन मतलब क्या ही कर लोगे आप, ठीक है। तंत्र शुरू ही वहां पे होता है, तंत्र में काला जादू में नुकसान शुरू ही वहां से होता है जहां से तुम्हारे घर वाले, ये सब साले आसपास के ही लोग हैं। अजनबी कोई आदमी सड़क पे चल रहा है, क्यों जबरदस्ती तुमको मारेगा पीटेगा। कोई लोग होते हैं बदतमीज साले, कोई आदमी तांत्रिक पूजा कर रहा है या फिर कोई साधु संत अपना नागा साधु आराम से बैठा है, उसके साथ बकचोदी करने लग गए, उसकी ईगो हर्ट कर दी, उसके साथ बदतमीजी कर दी, उसको दक्षिणा नहीं दी, उसका मजाक उड़ाया, कहता अच्छा बेटा बताता हूँ तेरे को, फिर वो उसके घर में क्रिया वगैरह कुछ करवा देता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी कुछ ना कुछ क्रिया वगैरह करवाते रहते हैं। फिर घर के लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, कुछ मॉडर्न बच्चे ही कहते हैं क्या जरूरत है पूजा पाठ और ये काला जादू वगैरह में करने की। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग होंगे, तो घर के बड़े बुजुर्ग ही मुंह बंद करवा देते हैं, कह देते हैं कि तू बड़ा मॉडर्न है, तू बड़ा करोड़ों कमाता है। बाप ही कह रहा है बच्चे को, दादाजी बड़े बुजुर्ग हैं जो उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो दादाजी बच्चे को बोल रहे हैं, बाप बोल रहे हैं कि तू बड़ा मॉडर्न है, तू बड़ा ही है, तूने बड़ा उखाड़ लिया जिंदगी में है, कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए साले, औकात नहीं चारों कमाने की। बगल वाले को देखो, पिंटू को इतने अच्छे कम नंबर आए, तेरे से अच्छे नंबर लाके इतने अच्छे कॉलेज में प्लेस्ड है, इतनी अच्छी पैकेज लगाया उसका, तू साले 25,000 कमाता है। और शर्मा जी के लड़के को देखो, चतुर्थ श्रेणी वो, सारे सरकारी नौकर बन गए, बड़े बड़े दफ्तरों को, बड़े बड़े ऑफिसरों को दफ्तरों पे रोक सकता है, दफ्तर के दरवाजे पे रोक सकता है। पीयून है तो क्या हुआ, ठाट है उसके, लाल बत्ती में घूमता है, प्राइवेट में नौकरी कर रहा है। तुम्हारे से कम नंबर लाता तो देखो तुमसे कितना आगे निकल गया है। हम तो अंधविश्वास पे चल गए, करोड़ों कमा लिए बेटा, तुम अपना देखो स्टैंडर्ड, साले कमाते हो नहीं, औकात है नहीं तुम्हारी कुछ है। जबरदस्ती तुम, हम तो हमारी तो शादी भी हो गई थी, तुम्हारी उम्र में बच्चे भी हमारे 2 हो गए, तो तुम साले कुंवारे भैंस हो रहे हो, तुमको लड़की साली पसंद नहीं आती, बदसूरत हो गया, पेट फुला रखा है साले अपना है। ये सेहत पर ध्यान नहीं देना, जिम वगैरह जाना नहीं, पार्टी करनी, अय्याशी करनी, तो ये हिम्मत तू ताऊ जी से ऐसे बात कर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें उनको सुनने को मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था जो भगवान में नहीं मानते हो, जो लोग कहते हैं आज के टाइम पे आप ऐसी घिनौनी बातों पे क्यों विश्वास करते हो, बाप को भी अच्छे से ही पता है कि बात घिनौनी है, पर ताऊ जी के आगे मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। कि पापा, बड़े पापा जो होते हैं ना, बड़े पापा होते हैं, दादाजी होते हैं, उनके आगे तुम्हारे दादाजी की आगे पिताजी का मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि, क्योंकि उनका ही दिया हुआ घर है, उनकी दी हुई हवेली है। अगर कुछ अंधविश्वास करवाते भी हैं या कोई ऐसी चीज करवाते भी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो भी होता है कभी कभार आदमी कोई ऐसे पाप कर देता है जो उसको करने नहीं चाहिए। जैसे गंगा में नंगा नहाना, पूजा ना करना, दान की जमीन चुरा लेना, लोग ऐसे भी करते हैं। पंडित लोग भी फ्रॉड होते हैं, कुछ पंडित लोग नहीं बोलना चाहिए, मतलब धार्मिक लोग भी फ्रॉड होते हैं।
जैसे कि दान दान पेटी में से कुछ पैसा अयोध्या राम मंदिर में जैसा करा वैसा भी होता, तो ऑब्वियसली उनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, तो लोग अपना बदला निकालने लगते हैं। पूरे गांव को पता होता है कि ये आदमी साला एक नंबर का फ्रॉड है, तो बदला निकालने के लिए लोग क्रिया करते रहते हैं। कोई फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर हो गया, पंडित हो गया, कोई नकली साधु हो गया, कोई अयोध्या की राम मंदिर में चोरी, वैसा आदमी रहता है कोई गाँव में या शहर में। सबको पता है ये साला कुछ ना कुछ गड़बड़ करके दो नंबरी का धंधा करता है, कुछ ना कुछ दो नंबरी काम करता है, इस पे काला जादू करो। ऐसा भी होता है कई बार, ऐसा भी होता है कि पता है कि ताऊ जी या चाचा जी जिस तरीके से, मामा जी की जिस तरीके से पैसा कमाते हैं 100% इलीगल है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो कहीं ना किसी चीज़ को इफेक्ट करता है। और जाहिर सी बात है, इलीगल काम है तो कोई किसी इंसान का भला करके तो इलीगल काम नहीं किया जा सकता, और सामने वाले इंसान को पता होता है, पर वो रिच एंड पावरफुल होता है तो उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो उस पर क्रिया करवा दी जाती है। कभी कभार गुस्से में आकर के करा दी जाती है, क्योंकि मामा जी करते हैं लीगल काम, आपके पिताजी करते हैं लीगल काम। मामा जी आपके घर में आके आपके फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाते हैं, और आपके पापा को सहारा भी देते हैं, लेकिन पैसे भी देते हैं, और लेकिन कह देते हैं तू कब तक ये बकचोदी करता रहेगा, मेरे साथ आ जा, मेरे धंधे में आ जा रिटायरमेंट के बाद। और कट्टा वगैरह सब लेके चलते हैं, मतलब उनके लड़के की शादी है तो गोलियां चल रही हैं ऊपर से, गोली तो कभी कभार किसी को लग भी जाती है और नीचे गिर जाती है, तो पैसे खिला के मामला रफा दफा करवा दिया जाता है। हम देखी करके वेब सीरीज थी, उसमें वैसे ही था, पापा जी का कैरेक्टर था, वो लिटरली आदिवासी लड़की को माथे पे गोली मार देता है, तो रफा दफा कर दिया जाता है उस चीज़ को। उनको पकड़ लिया जाता है, उनको जाने देते, वीडियो बनाने वाली पूरी टीम सीज कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं उनका। वो डीसीपी आके उनको बेसमेंट में बंद कर दिया, उनको मार रहे पीट रहे, लड़की के सारे कपड़े उतरवा दिए जो दूसरी आदिवासी थी। तो ऐसी हरकतें भी लोग करते हैं, क्योंकि यार आदमी इलीगल है, गंदा काम कर रहा है, तो आपके घर वालों को भी परेशान करता है, उनसे हफ्ता वसूली चल रही है, एक्सटॉर्शन है। देखो, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, रेप है, चोरी है, डकैती है, एक्सटॉर्शन है, ये सब है, सामने वाले इंसान को पता है। और कई बार लोग कस्टम्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, दीवार पिक्चर में लोगों को हफ्ता देना पड़ता है, हफ्ता देने से मना कर देता है, तो उसकी मौत हो जाती है गुंडे के चक्कर में। फिर अमिताभ बच्चन गुस्सा आता है, फिर वो अपनी बीड़ी लगा के कहता है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं हफ्ता नहीं दूंगा। वो सब गुंडों से लड़ता है, और फिर लोग उसकी जय जयकार करते हैं। फिर उसकी माँ कहती है क्या जरूरत थी ये सब करने की, तो कहते हैं तुम क्या चाहती है, मुंह छुपा के भाग जाता है, तो उसकी माँ उसको चांटे मारती है कि तू इतना बड़ा हो गया तू। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। कभी कभार आपका कोई लेना नहीं होता, पर आपका मन करता है दुश्मनों से बदला लूं। कभी कभार आपके दोस्त भी, आपके परिवार वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स आपको बैक स्टैप कर देते हैं। पूरे मोहल्ले को पता होता है कि ये आदमी फ्रॉड है, चोर है, एक नंबर का गंदा आदमी है, दो नंबर तरीके से पैसे कमाता है, तो इनके ऊपर भी तंत्र किया जाता है। तो इनके ऊपर तंत्र किया जाता है, तो ऑब्वियसली तांत्रिक गंदे से गंदा इनकी साइड लेगा, अच्छा हो या गंदा हो, मतलब अच्छा भी और गंदा भी उनकी साइड ले लेता है, तो दो नंबर का धंधा करता है, लोगों को परेशान करता है, हरास करता है। ठीक है, तो गांव को कंट्रोल करता है, पूरा दहशत का माहौल फैला के रखता है लोगों में। इसके ऊपर अगर तंत्र कर दिया या तंत्र के जरिए इसकी हत्या करी तो कुछ गलत नहीं है, पर उसकी जो फैमिली है उस बंदे की, उसको तो बुरा लगेगा ना। मतलब जो दो नंबरी का काम कर रहा है, देखो बाप मेरा गैंगस्टर भी क्यों ना हो, बाप मेरा फ्रीडम फाइटर भी क्यों ना हो, अगर वो बीमार होगा या वो डेथ बेड पे जाएगा तो ऑब्वियसली आई विल बी मैड। ठीक है, लेकिन अगर मेरा बाप गैंगस्टर है तो, या किसी का बाप भी गैंगस्टर है, या गैंगस्टर मतलब बाप छोड़ दो, लेकिन गैंगस्टर है तो कुत्ते की मौत मरना तो डिजर्व करता है ना। अब लोग फिर जाते हैं पुलिस के पास, वकील के पास, डॉक्टर के पास, और उनको कोई हेल्प, डॉक्टर छोड़ दो, चलो डॉक्टर चलो ठीक है, उनको कोई हेल्प नहीं मिलती। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल स्कैम्स भी हो जाते हैं आपके साथ, फार्मास्यूटिकल स्कैम्स करते हैं, हॉस्पिटल में स्कैम वगैरह होते हैं। कभी कभार वो पुणे का केस वगैरह था ना, कि एक आदमी जा रहा था सड़क पे, उसके ऊपर पूरी गाड़ी ठोक दी और चढ़ा दी बिल्कुल उसके ऊपर, उसका लेना एक ना लेना दो, आपने किसी को ओवरटेक कर दिया, उसकी ओवरटेक हो गई, उसने आपकी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक दिया, बदमाश होते उतरे गाड़ी से बड़ी सी, आपका सर सब फोड़ दिया गाड़ी वाली। आप गए पुलिस वालों के पास, उन्होंने आपकी कोई हेल्प नहीं करी, उल्टा आपको मारा और आपसे रिश्वत वगैरह ले ली, आरटीओ वाले ने आपको मारा पीटा। कई बार गरीब आदमी होता है, उसके साथ लोग बदतमीजी करते हैं। आप वर्क प्लेस पे चले जाओ, आपके सीनियर्स आपके साथ बदतमीजी करते हैं, सबॉर्डिनेट्स आपके साथ बदतमीजी करते हैं, ठेकेदार बदतमीजी करता है, ठेकेदार के साथ उसके कुछ लोग घर वाले बदतमीजी कर लेते हैं, जिसके घर पे वो ठेके पे काम करवा रहा है। तो एक बार तो उसको बुरा लगता है कि हमारा इतना शोषण क्यों होता है, गरीब है हमारी सुनता नहीं। फिर ऐसी सेविंग्स भी हवा में उड़ा दी जाती, गरीबों का तो भगवान भी नहीं होता। तो जब उनके मन में इतनी आग आ जाती है तो कहते थे कि अब मारना पड़ेगा, अब तो शराफत के धंधे पे रास्ते पे चल ही नहीं सकते। तो तब जा करके ये काला जादू, टोना टोटका, ये सब चीजें होती है। पहले के टाइम पे साधु संत रहते थे तो उनके पास लोग जाकर भागवत कथा भी सुनते थे, लेकिन अब वो जमाने चले गए, रिलीजन चूतिया चीज है, लोग आज की जिन जी को ऐसा ही लगता है। तो मैं अब उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। लोग मतलब कहते हैं कि रिलीजन वगैरह सब टट्टी चीज है, तो लड़ाई झगड़ा करवाता है, ये सब चीजें होती रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो गुंडागर्दी करते रहते हैं बात बात पे। आप शहर में हो, गांव में हो, कुछ लोग ऐसे ही लोगों को हरास करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। हरासमेंट या परेशानी इतनी फिजिकली
मार पीट गाली गलौज जितना ज़्यादा करते हैं उनसे पंगा नहीं लेना, ये वो जेब में कट्टा लेके घूमना, लोगों को डराए धमकाए रखना है। ऐसे किसी इंसान से जाने अनजाने में आपकी लाइफ में आ भी गया, आपके लोगों को, आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को या आपके दोस्त के फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को परेशान करने लगता है। वो आके रो के आपको कह रहा है कि देखो मेरे को ऐसे परेशान करते हो, और आप कुछ नहीं कर पाए। कभी कभार ऐसा होता है कि बेटे के सामने उसके बाप को ही मार दिया, बच्चा छोटा था, वो कुछ नहीं कर पाया। वो गया, उसने लीगल हेल्प ली, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, उल्टा उससे रिश्वत मांगी गई कि कुछ ले दे के मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल करवा देंगे, आप अपनी जेब से 15 लाख रुपए निकालो। अगर आपको अपने मरे हुए बाप का हक के लिए उनको जेल भिजवाना है तो वो कहाँ से करेगा? 15 लाख रुपए लीगल काम के लिए नहीं, इलीगल आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली उसका माथा खनकेगा और कहेगा गलत है। मैं यहाँ पे किसी भी इंसान के साथ करेगी किसी एट्रोसिटी को जस्टिफाई नहीं करूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत और काला जादू बिल्कुल सही है, पर मैं कहता हूँ कि कब कब काला जादू हो सकता है, बस मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है।